अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त गर्मी में इलेक्ट्रिक स्कूटी के ब्लास्ट होने के बहुत से वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, जो वीडियो बहुत ज़्यादा। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट हो जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी मार्केट में खड़े हुए या सड़क पर चलते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी जो है वो ब्लास्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी जो है वो ब्लास्ट होने की असल वजह क्या होती है दोस्तों, अगर आप उस वजह और हकीकत को जान लेंगे तो शायद ही आप इलेक्ट्रिक स्कूटी को बुरा भला कहना छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, टेक्नोलॉजी कभी भी बुरी नहीं चीज होती, हमेशा अधूरी मालूमात नुकसान करती है। आधी इन्फॉर्मेशन हमेशा लोगों को दी जाती है ताकि लोग खौफजदा हों, आपकी चीजें वायरल हों। रिसर्च नहीं की जाती ट्रेंड को टॉप ट्रेंड बनाने के लिए। ऐसे ही कोई चीज वायरल होती है ट्रेंड को टॉप ट्रेंड बनाने के लिए जल्दी से जल्दी उस पर आधी अधूरी रिसर्च करके पेश किया जाता है, कहीं वो ट्रेंड खत्म ना हो जाए। इसके चक्कर में दोस्तों आपको अधूरी मालूमात दी जाती है और यहाँ पर बहुत से दोस्तों का नुकसान भी होता है। दोस्तों हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ट्रांसफार्मर के गिर्द जाती है तो वो आग पकड़ जाती है। दोस्तों अब उसकी असल वजह और हकीकत जो है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वहां पर बहुत से न्यूज चैनल्स ने, लोगों ने बहुत सी वीडियोस बनाई और आपको कहा कि ट्रांसफार्मर के गिर्द अनदेखा जाल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जैसे ही ये स्कूटी उस जाल के अंदर दाखिल होती है, मैग्नेटिक वेव्स के अंदर जाती है, करंट इंड्यूस हो जाता है। बीएमएस सिस्टम को समझ में नहीं आती कि करंट कहाँ से दाखिल हुआ। जब तक वो समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और स्कूटी ब्लास्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह की आपने बहुत सी बातें सुनी होगी। करंट इंड्यूस होता कहता है, सबसे पहले तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर ट्रांसफार्मर के गिर्द कभी भी ब्लास्ट नहीं होती। मैं यहाँ पर एक वीडियो भी लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। वो दो ट्रांसफार्मर के गिर्द इलेक्ट्रिक स्कूटी खड़ी है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इसकी अब असल वजह क्या थी दोस्तों, करंट इंड्यूस आपको बता दिया गया, लेकिन यह अधूरी मालूमात थी। करंट इंड्यूस होता कैसे है दोस्तों, फिजिक्स के अंदर दोस्तों एक फैराडे का लॉ है, फार्मूला है EMF इज इक्वल टू -n मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी यहाँ पर EMF होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होती है -n, यानी n जो है वो डिफाइन करता है नंबर ऑफ टर्न्स को, और जो उस कॉइल के होते हैं जिसके अंदर करंट इंड्यूस होना होता है, मल्टीप्लाई बाय इनटू होता है डेल्टा फाई। डेल्टा का मतलब होता है तब्दील, फाई का मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है डेल्टा टी उस टाइम के अंदर, उसको ये डिस्क्राइब करता है। यानी जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चेंज हो रही है कितने टाइम के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टर्न से, तो वहां पर EMF होगा कि कितना करंट इंड्यूस हुआ। इस फार्मूले के बाद सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस चीज के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने इंड्यूस होना है, करंट इंड्यूस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उस चीज का सबसे पहले तो वो कंडक्टर होना चाहिए, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस तभी होगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर लिथियम बैटरी की, तो लिथियम बैटरी के अंदर तो ऐसा कोई कंडक्टर नहीं होता जो इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस कर सके। तो लिथियम बैटरी तो केमिकल से बनी होती है, उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज होती नहीं है जिसके अंदर करंट इंड्यूस हो सके। सबसे पहली चीज, उसमें सिंपल BMS होता है, केमिकल होता है, वहां पर करंट इंड्यूस हो ही नहीं सकता। सेकंड नंबर पर दोस्तों जो जहां पर सबसे बड़ी चीज है, n, अगर आपकी जो है वो वैल्यू n की 0 होगी तो सारा फार्मूला EMF इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाई डेल्टा टी, जिससे भी करें 0 मल्टीप्लाई जिस चीज से भी होता है वो 0 कर देता है। तो यहाँ पर अब आप ये देखें कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एक बैटरी के अंदर, कौन सी ऐसी कंडक्टर चीज है जो एक लूप भी बना रही है। एक टर्न यानी एक लूप, एक लूप किस चीज का बन रहा है, एक रिंग किसी तार का बन रहा हो, किसी ऐसी चीज का बन रहा हो, तो कोई इस तरह की चीज है ही नहीं इसके अंदर। तो जब ऐसी चीज उसके अंदर है ही नहीं तो करंट इंड्यूस हो ही नहीं सकता फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। तो करंट इंड्यूस होने के लिए फैराडे लॉ इंप्लीमेंट होता है, फैराडे लॉ की शराइत पूरी नहीं होगी, करंट इंड्यूस नहीं हो सकता। जो ये तमाम तर चीजें झूठी थी, आपको सिंपल और सिंपल बस सिर्फ चैट जीपीटी से, जिमिनाई से या क्लाउड से इन चीजों से पूछकर आपको बताया गया। अगर आप खुद भी वहां पर जाकर लिखें वाई इलेक्ट्रिक स्कूटी कैच फायर नियर इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, तो वहां पर चैट जीपीटी, जिमिनाई वो आपको ये बताने बैठ जाएंगे कि आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर करंट इंड्यूस कैसे होता है। जब मैंने उससे पूछा कि करंट इंड्यूस होने के लिए लिथियम स्कूटी जो है वो तो सिर्फ प्लास्टिक की बनी हुई है, उसके अंदर तो सारा केमिकल है, कैसे करंट इंड्यूस हो गया। अजीबो गरीब बातें चैट जीपीटी, जिमिनाई इस तरह की ये चीजें करने लगे। अगर आप उनसे ये जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके साथ आप जिस कोऑर्डिनेट करते हैं चैट जीपीटी, तो वो भी आपको बताएगा कि आपने नहीं जाना, ऐसा करना है, वैसा करना, ये तमाम तर चीजें। वो एक दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इंटेलिजेंस है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, उसको वो चीजें नहीं पता जो हाल ही में गुजर चुकी होती हैं। अगर आप उसको ये कह दें कि फैराडे लॉ तो ऐसे कहता है, तो वो बोलेगा जी जी मेरी गलती थी, माजरत, हाँ इसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, तो वो मानने लग जाएगा, क्योंकि वो कंप्यूटराइज है, उसकी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो हर चीज को एट अ टाइम रिकॉल करके आपको एक अच्छा आंसर दे सके। इसलिए कभी भी इस तरह की वीडियोस पर यकीन करने से पहले अच्छी तरह तहकीक कर लिया करें।
दोस्तों अब इसकी असल वजह मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये वीडियो अधूरी दिखाई गई, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो थी इंडिया की। इंडिया में दो लड़के इलेक्ट्रिक स्कूटी को लेकर जैसे ट्रांसफार्मर के गिर्द जाते हैं, पीछे वाला लड़का उतर जाता है, दूसरे वाला लड़का जैसे उतरने लगता है उसका सर इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर से टकराता है। जैसे ही उसका सर इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर से टकराता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। उस इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में दोस्तों जो उसके इलेक्ट्रिक शॉक की जो चिंगारियां होती है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी पर गिरती हैं। जो इलेक्ट्रिक स्कूटी चूंकि प्लास्टिक की होती है तो उसको आग लग जाती है। तो इस तरह से दोस्तों उसको आग लगती है, हालांकि बैटरी का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं था। यहाँ पर असल वजह थी लड़के का सर टकराना इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर के साथ। इसके बाद तो ये थी दोस्तों एक असल वजह, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटी के दौरान चार्जिंग ब्लास्ट होती है, चलते चलते ब्लास्ट हो जाती है, या बाहर मार्केट में किसी ओपन जगह पर खड़ी हुई इलेक्ट्रिक स्कूटी को आग लग जाती है, बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई कि जहां पर एक लड़की जैसे ही उसके ऊपर जंप कर रहा होता है तो वो उसको ऊपर उठाकर फेंकती है और वो ब्लास्ट हो जाता है, बैटरी ब्लास्ट हो जाती है और वो दूर जाकर वो आदमी गिर जाता है। तो ये तमाम तर इनके पीछे क्या वजह है? पीछे सबसे बड़ी वजह होती है दोस्तों बीएमएस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, बीएमएस सिस्टम का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका यहाँ पर दो किस्म के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, एक सादा बीएमएस, एक स्मार्ट बीएमएस। सादा बीएमएस क्या होता है? ऐसे समझ लें कि वो एक कम अकल चौकीदार है, लेकिन एक स्मार्ट बीएमएस ये समझ लें कि एक अच्छा मैनेजर है जो आपकी सिक्योरिटी, आपकी बैटरी की हिफाजत कर रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि कौन सा जो है वो बीएमएस आपकी बैटरी की हिफाजत करेगा। जी हाँ दोस्तों, बीएमएस का मेन मकसद होता है बैटरी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, क्योंकि लिथियम बैटरी बहुत क्रिटिकल होती है, ये जल्दी टेम्परेचर गेन कर जाती है। और इसके अंदर सबसे बड़ा मसला होता है थर्मल रनवे का। थर्मल रनवे ये होता है कि जब एक सेल गर्म होता है वो दूसरे वाले सेल में अपनी हीट ट्रांसफर करता है, वो भी गर्म हो जाता है, तीसरा, इस तरह वो सब सेल में जो है वो अपनी हीट ट्रांसफर करते जाते हैं और सारे गर्म हो जाते हैं, इससे बैटरी वो ब्लास्ट हो जाती है। इसे थर्मल रनवे कहा जाता है। तो दोस्तों बीएमएस का मतलब होता है जैसे जो बैटरी है वो ओवर हीट हो, चाहे वो चार्जिंग के दौरान हो, चाहे वो चलते हुए हो, तो उसने कंट्रोलर को कट ऑफ करवा देना होता है और बैटरी को सेव कर देना होता है, आगे सप्लाई बंद कर देता है बीएमएस सिस्टम। अब यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटीज ब्लास्ट हुई हैं, इनमें जो है वो दोस्तों ज्यादातर लोकल ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, सादे बीएमएस थे, तो उनकी वजह से वो इलेक्ट्रिक स्कूटीज ब्लास्ट हुई हैं। तो दोस्तों आप हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक स्कूटी लें एक स्मार्ट बीएमएस वाली लें। स्मार्ट बीएमएस क्या होता है, आप मेरी एक वीडियो चैनल पर अपलोड है, वो आप जाकर देख सकते हैं, आपको सादे बीएमएस और स्मार्ट बीएमएस में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो दोस्तों जब आप स्मार्ट बीएमएस वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी लेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी 99% मैं आपको कहता हूं कभी भी ब्लास्ट नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, जो स्मार्ट बीएमएस होगा, अगर आपकी स्कूटी चल रही है और वो ऊपर टेम्परेचर हो गई है तो वो आपकी जो जितनी भी सप्लाई है उसको कट ऑफ करवा देगा। आपको अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी साइड में पार्क करनी होगी, बैटरी का टेम्परेचर नॉर्मल करना होगा। उसके बाद क्योंकि ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं उनकी बैटरी या तो सीट के नीचे होती है या फिर जो है वो फुट रैक्स जहां पर वो पाँव रखते हैं वहां पर होती है। अगर हम पाँव की बात करें या सीट की बात करें तो दोनों में ही हीट बहुत ज्यादा स्टोर होती है। अगर हम पाँव की बात करें तो वहां पर सड़क से तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 8-10 इंच के फासले पे बैटरी होती है, तो सड़क के गिर्द तो वैसे भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो पाकिस्तान के अगर हम इलाकों की बात करें तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटी को अगर आप लिथियम लेते भी हैं तो दोस्तों उसको स्मार्ट बीएमएस वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी ने वो आपकी कभी भी ब्लास्ट नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सी कंपनी स्मार्ट बीएमएस वाली स्कूटीज बना रही हैं, तो आप कोई भी जाकर ले सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कोई भी चीज या किसी भी चीज पर यकीन करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें। हमेशा चैट जीपीटी, जेमिनाई या इन चीजों से आप मालूमात लेकर कभी भी फैसला ना करें। इसका मैंने आपको असल सबूत भी बता दिया, असल हकीकत भी बता दी है और आपको प्रूफ के साथ बताया कि ये आपको क्या कहेंगे, आप खुद जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वैसे ही कि जैसा मैं आपको बता रहा हूं तो दोस्तों कमेंट में आकर जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।